फेसबुक पर मैंने रिसेंटली एक पेज बनाया और उस पर कुछ रील्स अपलोड की और आप यहाँ देख सकते हो ये किस तरह से वायरल हुई है। एक रील पर भाई 1.6 मिलियन व्यूज है, इस पर 1.1 मिलियन व्यूज आए हैं, 100K, 12K, 15K, इस तरह से व्यूज आ रहे हैं फेसबुक रील्स में। अब ये कैसे हो रहा है? बिकॉज मुझे फेसबुक पर रील्स अपलोड करने का सही तरीका पता है और आपको ये तरीका नहीं पता, इसीलिए आपकी वीडियो कभी फेसबुक पर वायरल ही नहीं हो पाती। बट अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे फेसबुक पर अपनी रील को सही तरीके से अपलोड करके वायरल कर सकते हो। सो वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो फेसबुक से अर्निंग। देखो, सबसे पहले ये बता देता हूँ कि लोग गलती कहाँ करते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ गलती करते हैं कि उन्हें नहीं पता होता कि सही तरीके से कैप्शन कैसे लिखना है, कैप्शन में कीवर्ड्स कैसे लगाने हैं, कौन से फ्री टूल्स का यूज करके आपको वायरल हैशटैग्स जनरेट करने हैं, कौन से ऐप से रील को अपलोड करना चाहिए, मेटा बिजनेस वाले ऐप से या फिर फेसबुक के ऐप से। रील अपलोड करने का सही टाइमिंग क्या है, फेसबुक म्यूजिक या सॉन्ग्स जो फेसबुक रिकमेंड करता है उन्हें यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिससे कि आप ये जान पाओगे कि किन रीजंस की वजह से आपकी जो रील है वो वायरल नहीं हो पाती। और एक सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की मैं वीडियोस के बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स, टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताता रहता हूँ। तो भाई वीडियो कहीं भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना, बिकॉज अगर कुछ ट्रिक्स आप मिस कर दोगे तो फिर आपकी वीडियो वायरल नहीं हो पाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ से आगे का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि अगर आप फेसबुक पर रील अपलोड करना चाहते हो तो आपके पास में दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप ये वाले मेटा बिजनेस के ऐप से अपलोड कर सकते हो और दूसरा तरीका होता है कि आप इस फेसबुक के ऐप से अपलोड कर सकते हो। अब मेटा बिजनेस सूट का आप जैसी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो यहाँ आपको प्लस का एक ऑप्शन मिलता है। देखो, यहाँ आपको पोस्ट, रील, मीडिया, स्टोरी, एड, ऐसे सब ऑप्शंस मिल रहे हैं। और अगर हम यहाँ से रील्स पर क्लिक करते हैं देन आपको यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा और उसके बाद आप जो है यहीं से अपनी रील्स अपलोड कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब आपको फेसबुक पर एड्स रन करनी हो या अपनी फेसबुक एड्स के रिजल्ट्स ट्रैक करने हो तभी इस ऐप का यूज करो। बिकॉज रील्स अपलोड करने के लिए बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि आपको इस ऐप पर नहीं मिलेंगे। तो फिर रील अपलोड कहाँ से करनी है? तो आपको अपलोड करना है फेसबुक के ऐप से। बट अपलोड कैसे करना है और अपलोड करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो जरा ध्यान से देखिए। ये फेसबुक ऐप को मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद ये जो मेरा पेज है इसको मैंने लॉग इन कर रखा है और यहाँ ऊपर जो है ये आपको प्लस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको देखने मिलेगा पोस्ट, स्टोरी, रील, ये सब कुछ। तो सिंपल यहाँ पर हमें रील्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको सिंपल अपने मोबाइल की गैलरी में से रील का वीडियो जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा वीडियो जो है वो आ चुका है। अब देखो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, अगर आप रील अपलोड कर रहे हो तो आपको ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज करना ही करना है, बिकॉज इससे मेटा आपको एडिशनल रीच देता है। और यहाँ से आप जो है जो भी आपने सॉन्ग या म्यूजिक ऑडियो यूज किया है तो उसका वॉल्यूम और आपके ओरिजिनल वॉइस ओवर का वॉल्यूम दोनों जो है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर नीड है तो आप यहाँ से टेक्स्ट, इफेक्ट और स्टिकर्स के जो ऑप्शंस है वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखना। फेसबुक के जितने ज्यादा एलिमेंट्स, मतलब स्टिकर्स, टेक्स्ट, ऑडियो, ये जितनी ज्यादा चीजें यूज कर सकते हो यूज करो। बिकॉज इससे फेसबुक को लगता है कि भाई इस बंदे ने जो है पूरा का पूरा रील फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर ही एडिट किया है और ऐसे कंटेंट को फेसबुक बहुत ज्यादा एडिशनल रीच देता है। तो ये याद रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई कैप्शन कैसे लिखना है और हैशटैग्स कहां से निकालने हैं। तो देखो, कैप्शन जब आप डालते हो तो यहाँ सबसे पहले आपको टाइटल डालना है और याद रखना कि पूरे कैप्शन में जो भी कीवर्ड्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। बिकॉज इसी से फेसबुक को पता चलता है कि कौन से वर्ड जो है वो कीवर्ड है और कौन से वर्ड्स पर आपके वीडियो को फेसबुक को रैंक करवाना है। उसके बाद आप यहाँ पे इसमें इमोजीज का भी यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा रिकमेंडेबल है। देन यहाँ आप अपने कुछ की पॉइंट्स ऐड कर सकते हो जो वीडियो कंटेंट है उससे रिलेटेड ही होने चाहिए। अब बताता हूँ कि कौन सा फ्री एआई टूल यूज करके आपको हैशटैग्स जनरेट करने हैं और कैसे आप वायरल हैशटैग्स एक क्लिक के अंदर निकाल सकते हो। तो ये एक वेबसाइट है oneupapp.io। इसका लिंक जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेम वीडियो का जो टॉपिक है वो डाल देना है, थोड़ा बहुत कंटेंट के बारे में डाल दो, वीडियो के बारे में डाल दो, हैशटैग्स आपको कितने चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। हैशटैग्स में सजेस्ट करता हूँ कि 9 to 12 हैशटैग्स जो है वो आपने एक रील के ऊपर यूज करने चाहिए। मैंने यहाँ पे 10 सिलेक्ट कर रखा है तो ये मेरे को 10 वायरल हैशटैग्स जो है वो जनरेट करके देगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लिक करते ही ये हैशटैग्स जो है वो आ चुके हैं और इसे हमें कॉपी करना है और अपने कैप्शन में कुछ इस तरह से ऐड कर देना है। उसके बाद में अगर आपको अपने कंटेंट में ऑडियंस का ओपिनियन जानना है तो आप यहाँ से पोल वगैरह भी ऐड कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे है शेयर
टू योर स्टोरी, तो इसको भी हमें इनेबल कर देना है और मैं इसको शेयर ऑलवेज सिलेक्ट कर देता हूँ। देन रिमिक्सिंग भी आप ऑन करके रखिए और यहाँ से आप लोगों को जो है टैग कर सकते हो। तो कुछ फेमस पेजेस वगैरह जो होते हैं उनको आप यहाँ पे टैग कर लो, बिकॉज किसी को अगर आपका कंटेंट पसंद आ गया और उन्होंने उसे अपनी स्टोरी में रीशेयर कर दिया तो वहां से भी आपको जो है बहुत सारा एडिशनल रीच मिल जाता है। देन ये न्यू ऑप्शन है, तो ये क्या है, ऐड एआई लेबल। तो अगर कभी आपने अपने रील को एआई की मदद से बनाया हुआ है तो आपको इसे ऑन रखना है, अदरवाइज आप इसे ऑफ ही रहने दो। उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट है, एबी टेस्टिंग। यहाँ आप क्या कर सकते हो कि एक ही रील के ऊपर 2 थंबनेल लगा सकते हो। देन फेसबुक कंपेयर करता है कि सर्च रिजल्ट्स में कौन से थंबनेल पर ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं और जिस पर ज्यादा क्लिक्स आते हैं फेसबुक आगे ऑडियंस को वही वाला थंबनेल जो है वो रिकमेंड करता है। एंड देन आपको यहाँ पे सिंपली शेयर नाउ या फिर सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल कि किस टाइम पर हमने अपनी रील जो है वो अपलोड करनी चाहिए। तो भाई देखो, इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, लेकिन आपको एक फिक्स टाइम डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर आपने डिसाइड किया कि मैं रोज इवनिंग में 5 बजे अपनी रील जो है वो पोस्ट करूंगा, तो फिर आपको इसको जो है कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है और डेली 5 बजे अपनी रील पोस्ट करना है। तो ऐसे नहीं चलेगा कि आप 8-10 दिन में एक बार पोस्ट कर रहे हो या किसी दिन 5 बजे, किसी दिन सुबह, किसी दिन दोपहर में। तो ऐसा नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंटली एक टाइम डिसाइड करना है और एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड करना है कि मैं डेली एक बार पोस्ट करूंगा या हफ्ते में 3 बार या 4 बार पोस्ट करूंगा। तो ऐसा आपको एक फिक्स कर लेना है। उससे क्या होता है ना कि फेसबुक को आपके इंटरेस्ट का ऑडियंस सेट फिगर आउट करने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। तो आई होप आपको फेसबुक पर रील अपलोड करने के तरीके जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू